हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अपने इतिहास में कुछ बातें हो गई थी, इतिहास की बेसिक जो अपन ने जैसे अर्थ पढ़ लिया, उसकी प्रकृति देख ली और अपन ने इससे पहले की जो क्लास थी उसमें अपने देखे थे टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास के प्रकार। तो इतिहास के जो प्रकारों की बात करें दोस्तों तो मुख्य रूप से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें आज अपना चलाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब अपने आधा इतिहास वाला काल, ठीक है। अब आधा इतिहास कौन सा? जिसके हमारे पास लिखित में साक्ष्य तो है, लेकिन क्या है दोस्तों, वो अपठनीय है। मतलब सभ्यता संस्कृति का वह काल जिसके हमारे पास लिखित में साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसा काल कहलाता है कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत बात करें दोस्तों तो आती है आपके पहले आती है कौन सी? सिंधु सभ्यता। कौन सी आती है दोस्तों? सिंधु सभ्यता। दूसरी बात करें अपन आती है कौन सी? वैदिक सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों का जो अपन टाइम पीरियड माने तो मानते हैं दोस्तों 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय कहलाता है वो कहलाता है कौन सा दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल, यानी जिसके अंतर्गत 2 बड़ी सिविलाइजेशन है, कौन सी? एक वैदिक और एक सिंधु। इसमें आज अपन जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिंधु सभ्यता। दोस्तों ये चीज है, एक तो ईसा पूर्व और ईसवी। क्या होती है ईसा पूर्व के मतलब? देखिए ईसा पूर्व क्या है, देखो दोस्तों शुरुआत में जब इतिहास की बात करें अपन तो इतिहास को समझने के लिए, क्योंकि इतिहास होता है पुराना, प्राचीन, बीता हुआ। अब समस्या ये थी कि तारीख के पता करना, इतिहासकारों के लिए बड़ी समस्या थी कि इसको तारीख क्या दे, कब से कब तक करे, बड़ी समस्या हो गई। तो बहुत सारे के इतिहासकारों में आपस में मतभेद हुआ कि ऐसे करो वैसे करो, फलाना ढीमका, इधर उधर की कई बातें करते रहे। तो तारीख निश्चित करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? बेस। उन्होंने क्या किया? बेस बना दिया किसे? ईसा मसीह को। किसे? ईसा मसीह। यानी अधिकतर जो इतिहास लेखन का काम किया दोस्तों वो यूरोप की कंट्रियों ने किया, क्योंकि यूरोपियन जो लोग हैं अन्य महाद्वीपों की तुलना में सबसे पहले विकास किया, ठीक है। उन लोगों ने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स की उन्होंने खोज की, हमारे कई देशों की खोज की, भौगोलिक यात्राएं करी। उन भौगोलिक यात्राओं में जैसे हमारे यूरोप का एक कंट्री है कौन? इंग्लैंड। जैसे हमने सबसे पहले भारत में आगे कौन? पुर्तगाली आए। पुर्तगाल कहां है दोस्तों? यूरोप में। फिर आए कौन? डच आए। फिर आए कौन? अंग्रेज, ब्रिटिशर। फिर आए आपके कौन? फ्रांसी, फ्रेंच। तो कहने का मतलब ऐसे काफी लोग भारत में आए, ठीक है। काफी ऐसे यूरोपीय लोग भारत में आए जिन्होंने यहां पर अपना, जैसे इनमें से एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने सबको अपना स्ट्रगल करके सबसे एकाधिकार प्राप्त कर लिया, भारत पर अपना राज करने का, व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। अच्छा, अब बात यह आती है कि हिस्ट्री लेखन का जो काम किया जा रहा था यूरोप में किया जा रहा था, तब इनको डेट फिक्स करने के लिए क्या किया? ईसा मसीह को बना दिया बेस, कि कोई भी घटना होगी वो, जैसे मान लो उन्होंने जन्म दे दिया, ईसा का जन्म 1 तारीख, पहला महीना और पहली साल, इसको दे दिया। अब इसके बाद में जो भी दिया 1 ईस्वी, ठीक है। जैसे फिर मान लो जैसे 201 ईस्वी, यानी ईसा के 201 साल बाद, जैसे मान लो फिर आपके आ जाओ, जैसे मान लो
1666 मान लो, कुछ मान लो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे 1947 क्या हुआ, 1947 में भारत आजाद, यानी ईसा के 1947 बाद। अच्छा यहां तक तो ठीक है, लेकिन ईसा के पहले भी तो कुछ रहा होगा, ईसा के पहले का समय भी तो कुछ रहा होगा। क्या ईसा डायरेक्ट पैदा हुआ या दुनिया उसी दिन बसी? ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या किया कि जो भी घटनाएं ईसा से पहले हुई उन्हें कहा गया ईसा पूर्व। क्या कहा गया? ईसा पूर्व, ठीक है। जैसे मान लो कि सिंधु सभ्यता का विकास हुआ कितने साल पहले? ईसा के 3500 वर्ष पूर्व। ईसा के 3500 ईसा पूर्व, यानी 3500 ईसा के पहले, 3500 साल पहले सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे क्या हुआ? विकास हुआ। धीरे धीरे सभ्यता बसने लगी, ठीक है। और ये बसनी चली कितने साल तक रही? जैसे इसको मान लो अपन ये 2000 साल तक रहती है, तो 2000 साल तक देंगे तो इसको क्या करेंगे? वापस बैक आ जाएंगे कितने तक? 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। क्योंकि ईसा से पहले की जो भी ईयर्स होगी, जो भी वर्ष होंगे, वो उल्टे में चलेंगे, ना कि बढ़ते क्रम में, घटते हुए क्रम में चलेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, अब इसको ज्यादा आप लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा खुद दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज ध्यान रखना, अगर ईसा से पहले घटित हुई है, यानी अगर किसी का जन्म, यानी किसी का जन्म यदि आपके मान लो 621 ईसा पूर्व हुआ है, ठीक है, तो अब उसकी मृत्यु जो भी होगी वो 622-23 में नहीं होगी, ठीक है। मान लो ये आदमी 20 साल रहता है, तो इसके रह जाएगा कितना? 500 ईसा पूर्व, ठीक है। 500 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे मान लो आप तो, ठीक है। 21 साल बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उल्टा चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, ईसा की जो भी साल होगी क्या होगी? उल्टी चलेगी, ठीक है। आइए ये थोड़ा सा बस वैसे ही, अब अपन देखते हैं हिस्ट्री। सिंधु सभ्यता, एक महान सभ्यता थी दोस्तों सिंधु सभ्यता। बहुत ही सभ्य टाइप के लोग थे, बहुत शांति प्रिय लोग हैं। पहली सभ्यता है विश्व की जो सिटी वाली सभ्यता है, नगरीय सभ्यता थी, यानी लोग बाग बड़े बड़े नगरों में रहा करते थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता की बात कर लेते हैं, है कहां? चलिए ये देखिए दोस्तों, आप ये आपका भारत का नक्शा मान लो दोस्तों, जिसे आज आप कहते हैं वर्तमान में ये भारत का नक्शा, ठीक है दोस्तों। इसके देखो, यहां आपका जो आज भारत है, ये आज वाला, यहां आपका पड़ता था कौन सा? पाकिस्तान। ये है आपका पाकिस्तान वाला इलाका, ठीक है दोस्तों। यहां ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद में यहां भारत के ऊपर ये अफगानिस्तान, ये कभी एक हुआ करते थे दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये है भारत, ये पाकिस्तान, और ये हो गया आपका अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं कि यहां पर क्या हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था सिंधु सभ्यता के लिए कि इधर थोड़ा सा आपके यहां आ जाओगे तो यहां देखो इराक, सिरा, तुर्की, सीरिया और इराक, 3 देश होते। यहां पर एक सभ्यता थी, कौन सी? मेसोपोटामिया। कौन सी थी दोस्तों? मेसोपोटामिया, ठीक है। अब इस मेसोपोटामिया के बाद में जो धीरे धीरे इधर जो सभ्यता बसी, वो बसी कौन सी? सिंधु सभ्यता। देखिए आपके ये है हिमालय पर्वत, ठीक है। इस हिमालय पर्वत से एक नदी आती है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से नदी आती है, और नदी का जो नाम है वो है सिंधु नदी।
कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी। ठीक है, अब इस सिंधु की और भी कई सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो आपके पंजाब में आती है, जैसे रावी, सतलज, व्यास, झेलम, इस तरीके से ये नदियां आती है। तो चारों तरफ से ऐसी छोटी छोटी नदियां आती है, जैसे ऐसे देखो। अब ये आपका राजस्थान, देखिए दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता कहां बसी? इस सिंधु नदी के किनारे के आसपास। देखिए हुआ क्या, सबसे पहले अपन अगर बात करें दोस्तों, तो देखो 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में ये यहां पर पड़ता है दोस्तों पंजाब। कौन सा? पंजाब, हरियाणा। इस पंजाब में क्या हुआ 7वीं शताब्दी में? कब? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में क्या हुआ कि लोगों ने यहां पर कुछ खुदाई उदाई की। खोदने के बाद में यहां पर क्या मिली दोस्तों? यहां पर लोगों को मिली ईंटें। क्या मिली? ईंटें। अब उस समय जब एक 7वीं शताब्दी यानी लगभग 1300 साल पहले की बात है, 1300 साल पहले जब आदमी को खुदाई में जबरदस्त ईंटें मिलेगी तो आदमी को आश्चर्य होगा, क्योंकि उस समय के लोग ज्यादा अंधविश्वासी थे, इन चीजों में ज्यादा विश्वास करते थे। तो ये जो ईंटें मिली, इन्होंने समझा कि ये भगवान का वरदान है। क्या है? भगवान का वरदान है। और इस तरीके से लोगों ने क्या किया कि ये भगवान का गिफ्ट है, लोगों ने ईंटों को उठाया और अपने घरों में प्रयोग करने लगे, तो घर बना दिए। अब देखो यहां पर आते हैं भारत में अंग्रेज। भारत में क्या हुआ अंग्रेजों में? ये यहां पर था पाकिस्तान, पाकिस्तान का ये इलाका पड़ता आपका पंजाब। ठीक है, एक पंजाब आपके भारत में भी है, एक पंजाब आपके राजस्थान में भी। दोस्तों ध्यान रखना, पंजाब दोनों तरफ है। जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के समय आधा पंजाब रह गया भारत में, आधा पंजाब रह गया कहां? आपके पाकिस्तान में। तो क्या हुआ 1826 में? कब? 1826 में एक आपके अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मैसन। कौन थे दोस्तों? चार्ल्स मैसन। इस चार्ल्स मैसन ने क्या किया? ये पाकिस्तान का दौरा किया यहां पे। ठीक है, क्यों किया दौरा? क्योंकि उस समय इनको यहां पर रेल का विकास करना था, रेलवे का डेवलप करना था। तो हुआ क्या कि जब इन्होंने देखा यहां पर, तो जब खुदाई में इन्हें पता चला, तो यहां इन्होंने खुदाई करी 1826 में। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन को पता चला कि यहां पर हो ना हो कोई प्राचीन समय के कुछ नगर हैं, ये क्या होते, वहां से वापस आ जाते। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने पता लगाया वहां पर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, यहां से आपके आगे। फिर बाद में क्या हुआ, ये आपका पड़ता है कौन सा दोस्तों? इधर पड़ता है कराची, पाकिस्तान में। ठीक है, कराची। और ये पड़ता आपका लाहौर, इधर मान लो ये लाहौर है। ठीक है, कराची से लाहौर में क्या था दोस्तों? एक रेलवे लाइन बिछानी थी। क्या करनी थी? रेलवे लाइन बिछानी थी। तो इस रेलवे लाइन को क्या कर रहे थे? खुदाई कर रहे थे। और खुदाई कर रहे थे कौन? यहां पे दो भाई थे, बर्टन बंधु। कौन थे? बर्टन बंधु। यानी ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों को, इंजीनियर थे ये, इंजीनियर थे दोनों, दोनों इंजीनियर थे। इन लोगों को यहां रेलवे लाइन बिछानी थी। कहां से? कराची से आपके लाहौर तक। कराची से ये लाहौर है, लाहौर तक जब इनको रेलवे लाइन बिछानी थी, तो क्या हुआ, इन्होंने यहां पर खुदाई करवाई। खुदाई करवाई तो यहां बहुत सी मात्रा में क्या हुआ, बहुत सी मात्रा में इन्होंने बहुत सारी की ईंटें मिली। तब ईंटें मिली तो इनके नीचे कई शहर दबे हुए मिले। तब क्या हुआ, यहां पर 1856 में, ठीक है, 1856 में, ये भी आपके 1856 में इन्होंने खुदाई करवाई थी। ठीक है, 1800
1853 से लेकर के 1856 तक यहां पर एक अधिकारी भेजा, अलेक्जेंडर। किसे भेजा? अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, 1853 से लेकर के 1856 तक इस इलाके का क्या किया, इसने सर्वे यानी निरीक्षण किया। निरीक्षण किया तो इसको काफी यहां पर सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, कई नगर मिले, फिर इन्होंने वापस आकर के रिपोर्ट दी। ठीक है, और क्या हुआ 1861 में, कब दोस्तों? 1861 में। 1861 में क्या किया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की किसके समय? अलेक्जेंडर कनिंघम के समय, इनके कहने पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब यहाँ के प्राचीन नगरों को देखा तो इन प्राचीन नगरों को देख करके काफी इंप्रेस हुए और इन्होंने बताया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता है जो कई हजारों वर्षों तक यहाँ दबी हुई है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा, कब? ठीक है, यहां तक हो गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या हुआ, बाद में इसे भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बना दिया, निदेशक भी बना दिया गया था। किसे? कनिंघम को। अब आगे देखो, यहां दो बर्टन बंधु थे, इनका नाम था, एक का तो जेम्स बर्टन। ठीक है दोस्तों, बर्टन का नाम ध्यान रखो, जेम्स बर्टन और विलियम, दो थे ये, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। दोनों भाइयों ने यहां पर जब रेलवे की ली तो यहां पर इनको इसका पता चला, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को वहां पर सर्वे करने के लिए भेजा। अब देखो क्या होता है 1921 में, कब दोस्तों? 1921 में। 1921 में आपके एक अधिकारी को भेजा जाता है, किसको? सर जॉन मार्शल। किसे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल यहां पर आते हैं और सबसे पहले सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ, 1921 में इसका उत्खनन का काम किया। ठीक है दोस्तों, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ध्यान रखना। ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया, उत्खनन का कार्य हुआ। कब? 1921 में। और यहां पर जो एक नगर था और उस नगर का नाम था हड़प्पा। ठीक है, देखो अलग अलग चीज है, प्रश्न पूछ ले कि इसकी सबसे पहले खुदाई किसने करवाई, तो खुदाई करवाई किसने? सर जॉन मार्शल ने। और सबसे पहले जो खोज की या खुदाई की वो की किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया, ये यहां पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में कौन सा स्थल की खुदाई की दोस्तों? हड़प्पा। कौन से स्थल की खुदाई की? हड़प्पा नगर की खुदाई की। तो यानी यहां पर दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई की गई, किसकी? हड़प्पा की। ठीक है, अब इसको यहां जब खुदाई में मिली, यहां आसपास के इलाकों में मिली, तो इसे नाम दे दिया कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर? अब आगे जगह नहीं, अपना आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्लियर यहां पर समझ में आई आपको? देखिए सबसे पहले तो क्या है सिंधु सभ्यता, मतलब सिंधु नदी और एक नदी थी यहां पर, सरस्वती नदी। ठीक है, जिसे आजकल गग्गर नदी कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में जो सभ्यता का विकास हुआ, जिस सभ्यता का डेवलप हुआ, वो कहलाती है सिंधु सभ्यता के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले सिंधु सभ्यता का खोज किसने की, या सबसे पहले इसका पता कब चला? इसका पता चला 7वीं शताब्दी में। यहां जब लोगों ने खुदाई की तो यहां मिली ईंटें। जब ईंटें मिली, लोगों ने उसे समझा क्या? भगवान का वरदान समझा, और लोगों ने इसको ईश्वर का आशीर्वाद समझ करके उन ईंटों से घर बनाए। तब इतना ज्यादा वो नहीं था। अंग्रेज आए
अंग्रेज पहुंचे भारत में तो सबसे पहले 1826 में, कब दोस्तों, 1826 में चार्ल्स मैसन ने क्या किया, यहां इसकी खोज की, पता लगाया। ठीक है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में दौरा करने गए थे तो वहां इनको पता चला कोई सभ्यता है। फिर 1856 में ब्रटन बंधु जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन क्या कर रहे थे, लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन का विकास कर रहे थे। इस रेलवे लाइन की खुदाई करते वक्त इनको यहां पर प्राचीन नगरों के अवशेष मिले। तब यहां पर 1856 में, 1853 से 1856 तक कौन गए, अलेक्जेंडर कनिंघम गए। इन अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहां गए, इसकी सर्वे किया, पता लगाया और आकर के रिपोर्ट की। फिर इसके बाद में क्या किया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी कर दी गई। ठीक है दोस्तों, अब 1921 में क्या होता है, सर जॉन मार्शल एक और अंग्रेज अधिकारी होते हैं, इनके नेतृत्व में क्या किया गया, इसका उत्खनन किया। और इस उत्खनन में सबसे पहले जो नगर का नाम मिला वो कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता। कौन सा नगर मिला, हड़प्पा, जिसकी खुदाई करवाई किसने, किसने करवाई, दयाराम साहनी ने। किसने करवाई दोस्तों, दयाराम साहनी ने। और इस नाम के ऊपर ही इसको नाम दिया गया कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब क्यों 1923 में, 1923 में सर जॉन मार्शल ने एक पत्रिका चलती थी, लंदन वीकली समाचार पत्र। कौन सा चलता था, लंदन वीकली समाचार पत्र। इस लंदन वीकली समाचार पत्र में इन्होंने इस सभ्यता का नाम दिया कौन सा, हड़प्पा। कौन सा नाम दिया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया इन्होंने, किसने, सर जॉन मार्शल ने। इसलिए इस सभ्यता को नाम दिया गया कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते, देखो देखिए, आइए दोस्तों, अब देखो सबसे पहले तो इसके नामकरण को लेकर के देख लेते हैं। टॉपिक आपका सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब देखो नामकरण, देखो नामकरण को लेकर के क्या करते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि यहां पंजाब में, कौन सी जगह, पंजाब में नगर खोजा कौन सा, हड़प्पा, तो इसको नाम दे दिया कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। फिर बाद में देखा कि यहां जो नदी आती थी कौन सी, सिंधु, ये वाले, इस तरीके से सिंधु नदी आती थी। अब दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने बाद में और देखा कि इधर और भी कुछ नदी है, जैसे यहां पर आपके एक नदी आती है, कौन सी, ये आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान, इस राजस्थान में क्या है दोस्तों, एक नदी आती थी इधर से, यूं, नदी का नाम था, अभी वर्तमान में से कहा जाता है घग्गर नदी, घग्गर या आंकड़ा नदी कहा जाता है। प्राचीन समय में इसका नाम हुआ करता था कौन सी, सरस्वती। ठीक है, इधर हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिले, कई नगर मिले, तो इन्होंने पहला नगर के नाम पर इसका नाम दे दिया कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। बाद में और आगे पहुंचे तो इस सिंधु के नदी के तट पर इन्होंने को एक और नगर मिल गया कौन सा, कालीबंगा। तब इन्होंने देखा कि यह सभ्यता तो आगे तक बैठी है, तो क्या हुआ है कि इस सिंधु की आसपास की घाटियों में सभी जगह कई नगर मिले आपके, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, इसलिए इसे नाम दे दिया दोस्तों कौन सी, सिंधु सभ्यता। क्या नाम दे दिया, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मान लो। पहला नाम दिया कौन सा, हड़प्पा सभ्यता, फिर सिंधु के आसपास नगरों में और देखा तो इसको नाम दे दिया गया कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में पता चला सरस्वती नदी के तट पर भी है, तो इसको नाम दे दिया फिर क्या, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखो दोस्तों
ये आपका गुजरात है इधर, ठीक है। इस गुजरात में भी पहुंचे तो इस गुजरात में भी कई नगर मिले, ठीक है, जैसे रंगपुर, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, ये नगर मिले। तो लोगों ने देखा, इतिहासकारों ने देखा कि ये तो यहां तक भी फैली हुई है। अब बड़ी समस्या हो गई, किसको नाम क्या दे, क्योंकि यह सिंधु के अलावा सरस्वती तक भी थी, फिर पता चले तो इधर महाराष्ट्र तक थी, गोदावरी तक था, तो अब नाम किसके आधार पर दे, बड़ी समस्या हो गई इतिहासकारों में। तो इन्होंने क्या किया कि एक तय करते हैं दोस्तों, जब ऐसी समस्या हो जाती है कि नामकरण को लेकर के, तो उसका नामकरण जो किया जाता है वो उसी के नाम पर किया जाता है जो सबसे पहला स्थल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा, हड़प्पा खोजा। तो हड़प्पा खोजा तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हो गया कौन सा, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो मेन जो नाम हो गया वो हो गया कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। अब ये जो सारा इलाका है ये कहलाएगा कौन सा, हड़प्पा का, ठीक है। कौन सा कहलाएगा, हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता कहलाएगी। तो ये तो हो गया इसका नामकरण। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो बनता है इसके कालक्रम को लेकर के, ठीक है, कि ये कब से कब तक की है। अब यहां पर भी विद्वानों में बड़ी समस्या थी कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम कितना बताएं, कितना तय करें। ठीक है, सब लोगों ने अपना अपना मत दिया, कालक्रम को लेकर के भी बड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक है। जैसे जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल, इन्होंने इस सभ्यता का काल बताया कितना, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यहां पर सर जॉन मार्शल कहते हैं कि ये सभ्यता का काल रहा कौन सा, 3250 से 2750 तक, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, एक हमारे भारत के थे प्रोफेसर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली वाले नहीं है दोस्तों, ठीक है। प्रोफेसर राधाकृष्ण थे, इन्होंने क्या किया, इस सभ्यता को अलग ही टाइम दिया। इन्होंने बताया कि ये जो सभ्यता है ये 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, सॉरी 2500 ईसा पूर्व तक है। मतलब विद्वानों में मतभेद है, कोई एक मत नहीं थे, सबने अपना अपना विचार दिया, किसी ने क्या किसी ने क्या, ठीक है। इधर आपके एक और विद्वान थे व्हीलर महोदय, ब्रिटिश इतिहासकार थे व्हीलर जी। तो व्हीलर ने इसका अलग ही टाइम दे दिया, इन्होंने बता दिया है ये जो है कहां से 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक है। ऐसे और भी कई विद्वान थे, सबका अपने को ध्यान नहीं रखना, मेन दो चार ध्यान रखो आप। तो अब जब सबके बाद दिक्कत आई तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसका ऑथेंटिक क्या हो, कैसे पता चले कि इसका काल क्या होगा। तो काल को लेकर के बड़ी समस्या रही। देखिए दोस्तों हुआ क्या, अब विज्ञान ने क्या है दोस्तों, एक पद्धति डेवलप कर ली, एक ऐसा मेथड तैयार कर लिया जिसे कहा जाता है कौन सी, कार्बन 14 पद्धति, जिसे आप बोलते हैं C14 पद्धति, ठीक है दोस्तों। क्या होता है देखो, पृथ्वी हमारी अरबों साल पुरानी है, अरबों साल में कई बार बसी है, कई बार उजड़ी है, कई बार इसके ऊपर बहुत कहा जाता है कि पहले प्राचीन समय में इसके ऊपर विशाल बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, बड़े बड़े जीव हुआ करते थे, बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, और इनमें कई प्रकार के विशाल काय जीव हुआ करते थे। तब पृथ्वी के ऊपर या तो इसका तापमान बढ़ गया होगा या तापमान बिल्कुल घट गया होगा, कि जो पहले बिल्कुल आग का गोला थी धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर इतनी ठंडी हो गई कि पृथ्वी पर पानी है, बर्फ ही बर्फ हो गई होगी। जैसे दूसरा कारण है कि जैसे ही फिर टेम्परेचर बढ़ता गया तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई होगी। तो कारण ये जो भी रहा हो कि, लेकिन जितने भी थे उस समय के कुछ जीवों का क्या हुआ, उसमें दब गए, यानी जिन्हें कहा जाता है जीवों के अस्म, जीवाश्म,
क्या होते हैं जीवाश्म? जीवाश्म वो होते हैं जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले, फॉसिल्स, ठीक है, हजारों करोड़ों वर्ष पहले कोई जीव या किसी प्रकार का जीव अंश होता था, वो पड़ा रहा, धीरे धीरे उसके ऊपर धूल मिट्टी जमती जमती, और उसने क्या ले लिया, एक रूप ले लिया बाद में, बड़ा चट्टान, ठीक है, लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में वो फॉसिल्स बन गए चट्टान। जब उसको आज अपन चट्टान को तोड़ते हैं तो चट्टान में उस जीव के अश्म मिलते हैं, जिसे कहा जाता है क्या, जीवाश्म। अब बात यह है कि कोई भी चीज होती है, किसी भी प्रकार की जो वस्तु होती है दोस्तों, उस वस्तु में एक तत्व पाया जाता है C14, C12, C13 भी पाया जाता है, कार्बन 14 भी पाया जाता है। ये जो कार्बन 14 है, ये किसी भी जीवाश्म में पाया जाता है, तो इसकी एक प्रोसेस होता है, वो साइंस में समझेंगे आप तो ध्यान रखो कि प्रत्येक जीव में क्या होता है, कार्बन 14 पाया जाता है। अब हमने जो किसी भी चीज है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये हमें मिले उस समय, अब इसमें उस समय का मतलब क्या है, कार्बन है। अब इस कार्बन को पता लगाना हमें आ गया, हमारे वैज्ञानिकों ने, कि कार्बन कितना साल पुराना, उसको पता लगा लिया। अब जो भी चीज मिलेगी तो कार्बन के आधार पर तय कर लेंगे, है या नहीं है, कोई भी चीज। तो अब यहां पर आ जाते हैं कि इस कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, मतलब जो भी वस्तुएं मिली उनमें इस कार्बन तिथि को सबसे ऑथेंटिक मानते। तो कार्बन पद्धति के आधार पर होती है कितना, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती। मतलब सिंधु सभ्यता का जो ऑथेंटिक काल कहे अपन, या कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसकी जो कालक्रम माने, तो वो हो जाता है कौन सा दोस्तों, 2350 ईसा पूर्व से 1750, जिसका समर्थन करते हैं हमारे एक भारतीय इतिहासकार डीपी अग्रवाल, ठीक है। ये डीपी अग्रवाल है जो किसको सपोर्ट करते हैं, इस कार्बन 14 पद्धति को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि कार्बन जो 14 पद्धति वो बिल्कुल वाकई में सही है। तो ये कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने टाइम सेट किए, अपने अपने हिसाब से सिंधु सभ्यता का क्या बताया, उन्होंने अपना अपना कालक्रम बताया। तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गई आपके, क्लियर? ठीक है, मतलब यहां नामकरण की बात करें तो नामकरण में क्या हो गया, हड़प्पा। इससे पहले क्या कहा कि सिंधु के आसपास नगर मिले, इसलिए इसे कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में पता चला कि तो आगे तक फैली हुई है, तो यहां सरस्वती नदी थी तो इसे नाम दे दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर देखो इधर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, गुजरात तक फैली हुई थी, इधर पंजाब हरियाणा तक फैली हुई थी, इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ तक फैली हुई थी, अफगानिस्तान तक पहुंच गए। तो इन्होंने क्या किया कि सभ्यता को नामकरण को लेकर के एक नाम दिया, जो पहला नगर जो खोजा उसी के नाम पर इसका नाम कर दिया, कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसको समय को लेकर के, कि इसका समय कब से कब तक रहा, तो विद्वान इसमें मतभेद रहे। तो सर जॉन मार्शल ने दिया कौन सा, 3250 से 2750। पूरा जो आपके प्रोफेसर राधा कृष्ण जी है, इन्होंने टाइम दिया कौन सा, 3500 से 2500। व्हीलर जी ने बताया 2500 से 1500 ईसा। ऑथेंटिक जो टाइम है वो आपका कौन सा, कार्बन 14 पद्धति, और कार्बन 14 पद्धति का 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, जिसका समर्थन करते हैं कौन, डीपी अग्रवाल, हमारे भारतीय इतिहासकार। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से और देखते हैं थोड़ी सी बात इसके आगे। तो देखो विकास क्रम, कि ये जो सिंधु सभ्यता का विकास क्रम कब से माना जाता है। देखो तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं दोस्तों इसका विकास क्रम क्या है। ठीक है, तो विकास क्रम जैसे मान लो सिंधु सभ्यता का आरंभिक स्थल, ये देखो देखिए दोस्तों, विकास क्रम देखते हैं इसका।
काल क्रम अलग है, विकास क्रम अलग है। देखो सबसे जैसे सबसे इसकी प्रारंभिक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, नाम हड़प्पा दे दिया इसको, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। कहने का मतलब कि यह सभ्यता प्रारंभ में कब से कब तक बसी, यहां पर यह बात होती है। जैसे मान लो नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या सीख लिया था दोस्तों, नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि करना सीख गया था, पशुपालन करना सीख गया था। अब कृषि और पशुपालन जब उसको सीख लिया तो मतलब मनुष्य क्या हो गया, अब वो खाना बदोश नहीं रहा। अब वो जो यायावर प्रवृत्ति थी उसकी, जो इधर से उधर भागने की प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति अब चेंज हो गई। अब मनुष्य यहां तक आकर के क्या हो गया, स्थायी हो गया। कहां तक, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को हमने टाइम दिया था दोस्तों कितना, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक मान लेते, ठीक है। इसलिए अब प्रारंभिक हड़प्पा यानी वो माना जाता है कहां से, 3500 से मान लो कि 3500 ईसा पूर्व के समथिंग यहां से लेकर के वो रहा आपके 2600 तक। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक मतलब वो रहा, धीरे धीरे बसने लगा, खेती बाड़ी सीखने लगा, धीरे धीरे खेती बाड़ी हुई। फिर उसके पास क्या हुआ, अधिशेष बचा बाद में। भाई पहले तो पेट भरने के लिए काम करता था, जब नदियां इतनी जबरदस्त थी कि पैदा उसकी उपज ज्यादा होने लगी। अब ज्यादा उपज हो गई तो क्या करें इसके लिए क्या करने लगे कि उस अधिशेष को बाहर जाकर के बेचने लगे, धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। ये बात की चीजें। तो स्टार्टिंग में जो उसने विकास किया होगा, रहना सीखा होगा, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करना सीखा होगा, थोड़ा सा अपना सभ्यता से रहना सीखा होगा, वो प्रारंभिक अवस्था कहां से, 3500 से लेकर के 2600 तक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। प्रारंभिक के बाद में हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता, जिसे अपन कह सकते हैं पूर्व हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाता है कि मनुष्य विकसित हो गया। यहां से मनुष्य के पास क्या हुआ कि जब अधिशेष बच गया, व्यापार करने लग गया। बड़े अपने जो छोटे घर थे अब उन घरों को पक्का करने लग गया। पक्का करता करता उसने बड़े भवन बना लिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रांचीगढ़ी। ये विशाल नगर थे उस समय के, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर महल मिले, दुर्ग मिले, जिनसे पता लगाया जाता है कि आज जो सिंधु सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता की अगर वहां का जो सिस्टमेट देखे, वहां की जो रोड प्रणाली देखे, तो आज हमारा हिंदुस्तान में ऐसी जगह नहीं देखने को मिलती। यानी जो आज पेरिस में जो जिस तरीके से विकास किया गया, बिल्कुल पेरिस की तर्ज पर बना हुआ था कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। तो मतलब हमारे पूर्वज आज से हजारों साल पहले, 5-6 हजार साल पहले इन चीजों से परिचित थे। वहां की जो सड़कें बिल्कुल समकोण को काटती है, आगे देखेंगे उसके ऊपर। तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। मतलब यहां तक मनुष्य काफी विकसित हो गया, काफी चीजों को बाहर तक, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, इन सभ्यताओं से इसके संबंध हो गए, ठीक है। वहां से लोग बाग आते जाते, सुमेरिया से लोग आते, मिस्र से लोग आते, तो व्यापार फल फूल रहा था। मतलब सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जितना फैला हुआ नहीं है, यानी जितनी मिस्र को और मेसोपोटामिया दोनों को मिला ले तो उनसे भी कई गुना बड़ी थी कौन सी, सिंधु सभ्यता। मतलब आज जो वर्तमान में जो हमारा पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान से भी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी कौन सी, ये सिंधु सभ्यता। बहुत विकसित सभ्यता थी, बहुत जबरदस्त सभ्यता थी, ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाओ आपका कौन सा, उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल, ठीक है दोस्तों। उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल की बात करें तो यहां पर क्या है, देखिए इस उत्तर हड़प्पा सभ्यता की काल है 1800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व से इसे माना जाता है कौन सा, आर्यों के आगमन तक, ठीक है। मतलब
इस हड़प्पा सभ्यता की धीरे धीरे जो विकास हुआ, उसी तरीके से उतनी फास्ट गति से इसका क्या हुआ, विनाश हुआ। जिस तरीके से जितनी तेज गति से फैली, उसी तेज गति से क्या हुआ, ये विनाश हुआ। विनाश को लेकर के कई चीजें, ये माना जाता है कि इनके बाद में यहां पर जो आए वो आए कौन, आर्य। मध्य एशिया से आर्य लोग आए और आर्यों ने यहां अपनी सभ्यता बसाई दूसरी, और सभ्यता को कहा जाता है कौन सी सभ्यता दोस्तों, वैदिक सभ्यता। इससे पहले आर्यों को यह लगता था कि सबसे पहले सिर्फ यहां आर्य थी, आर्य सभ्यताएं थी। तो बाद में ये जब स्थल मिले, खुदाई हुई, तो यहां खुदाई होने के बाद में पता चलता है कि आर्यों से पहले भी यहां पर एक बहुत बड़ी वैदिक सभ्यता से पहले भी एक बहुत बड़ी सभ्यता रही, जिसे कहते हैं कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये लेकर के इसका ये क्या हो गया दोस्तों, विकास क्रम हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे की जो बातें होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां तक आज का अपना यही है दोस्तों। ये थोड़ा सा इसका विकास क्रम सिस्टम को समझो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां तक आपके सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको एक बार फिर से, फिर और आपको डिटेल वाले मैं कर दूंगा सारी चीजें। चलिए इसका ले लो। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करेंगे कल। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।